नमस्कार। श्रावण मास के शुभ अवसर पर A&A सिनेवालास की सनातन सीक्रेट्स पर आप सभी का स्वागत है। पिछले हफ्ते हमने देखा हमारे सनातन हिंदू धर्म के बारे में और हमारी संस्कृति के बारे में। आइए आज हम जानते हैं हिंदू पंचांग के अनुसार वर्ष का 5वां महीना यानी कि श्रावण मास की क्या खास विशेषताएं हैं और इसे क्यों शुभ माना जाता है। प्राचीन काल में देवताओं और असुरों के बीच एक युद्ध हुआ और असुरों ने देवताओं को हरा दिया। अब देवताओं को अपनी शक्ति वापस पानी थी, तो विष्णु जी की सलाह पर असुरों के साथ मिलकर उन्होंने क्षीर समुद्र को मंथन करने का फैसला किया। इस सागर मंथन से एक ऐसा शक्तिशाली विष उत्पन्न हुआ जिससे पूरे ब्रह्मांड के नष्ट होने का खतरा था। तो देवताओं और असुरों भागे शिव जी के पास, क्योंकि केवल शिव ही थे जो पूरे संसार को इस विष से बचा सकते थे। और हमारे भोले शिव जी ने ऐसा किया भी। पूरे संसार को बचाने हेतु उन्होंने विष को अपने गले में धारण कर लिया। अब ये विष उनके जठर यानी कि पेट में ना पहुंचे, इसीलिए माता पार्वती जी ने उनका गला पकड़ कर रखा और उनका गला नीला पड़ गया। यही तो थी भक्ति हमारी माता पार्वती की अपने शिव जी के प्रति। पौराणिक कथाओं के अनुसार माता पार्वती ने शिव जी को प्राप्त करने के लिए इसी मास में व्रत रखे थे। इसीलिए शिव जी को ये मास बड़ा प्रिय है और बच्चों का भी ये मंथ बड़ा फेवरेट है। क्यों? अरे इस मंथ में बारिश जो पड़ती है और बच्चों को मिल जाती है स्कूल में छुट्टी, तो उनके तो मज़े ही मज़े। दूसरी वजह ये भी है कि इस मास में त्योहार अनेक हैं और त्योहारों की विविधता ही तो भारत की विशेषताओं की पहचान है। सनातन हिंदू संस्कृति के अनुसार सावन मास में शिव जी की आराधना का विशेष महत्व है। शिव जी की कृपा पाने के लिए औरतें और खास करके कंवारी लड़कियां सावन के सोमवार का व्रत रखती है। वर्षा ऋतु में व्रत और उपवास का धार्मिक दृष्टिकोण से तो महत्व है ही, पर ये हमारी हेल्दी लाइफस्टाइल के लिए भी उतना ही उपयोगी है। इस मौसम में प्राकृतिक परिवर्तन के कारण और डाइजेस्टिव सिस्टम में बदलाव के कारण व्रत रखने से हमारे शरीर को शुद्ध करने और शरीर को स्वस्थ रखने में मदद मिलती है, या यूं कहिए कि हमारे शरीर का डिटॉक्स हो जाता है। ये तो मानसिक और शारीरिक स्वस्थता की बात हुई, पर सच तो ये है कि सावन मास त्योहारों की शुरुआत है और जब त्योहार हो तो हम अपनों से, दोस्तों से और रिश्तेदारों से मिलते हैं। जब मिलते हैं तब प्यार बढ़ता है और खुशियाँ बढ़ती है। हमारी संस्कृति हमें अपनों से, अनजानों से मिलाती है और खुशियाँ बढ़ाती है। अब जब हम हमारी डे टू डे लाइफ में जितने खुश रहेंगे उतने ही मेंटली और फिजिकली हेल्दी रहेंगे। अगले हफ्ते रक्षाबंधन के अवसर पर हम भाई बहन के प्यार की बातें करेंगे, क्योंकि ये रिश्ता भी तो हमें डिस्ट्रेस करता है। आपसे बस इतनी सी रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं अगले हफ्ते। तब तक के लिए जय भोलेनाथ।